नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि राष्ट्रपति शासन की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की हो। पश्चिम बंगाल की जनता की अगर बात करें तो जनता तो जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है तभी से ये मांग करती आई है कि ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए जो कम्युनिस्टों की तरह ही हिंसा को अंजाम देती है। और यहां आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल तो वो प्रदेश है, ऐसा पूरे भारत में कोई प्रदेश नहीं है। पिछले 50 साल का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो वहां राजनीतिक हत्याएं जितनी हुई होंगी वो किसी प्रदेश में नहीं हुई, क्योंकि वहां कम्युनिस्टों का शासन था तो कांग्रेसियों की हत्याएं की जाती थी। ममता बनर्जी आई और बदलने की नीयत से आई तो आज वहां कम्युनिस्ट और प्लस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। आखिरकार यह बदले की भावना, यह राजनीतिक हत्याएं, इसका दौर कब रुकेगा? लोग सोच रहे थे कि 2014 में मोदी सरकार आएगी तो कुछ बदलेगा। बदलने की कोशिश हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर उतरकर वहां के हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया और उसका परिणाम भी आया कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। ये उसी मेहनत का नतीजा था कि जो हिंदू वहां बीजेपी के लिए कभी झंडा भी उठाने को तैयार नहीं था वो कम्युनिस्टों के सामने, टीएमसी के गुंडों के सामने खड़ा हुआ तो परिणाम होना ही था, टकराव हुआ। और जैसा कि पश्चिम बंगाल का इतिहास है, यह भी हम सब जानते हैं कि पहला वो प्रांत ऐसा है जहां बमों से हमले होते हैं, जहां कम्युनिस्टों ने बम बनाना सीखा और सिखाया। और ये 50 साल पुरानी दास्तान है। ये हिंसा जो हो रही है अगर किसी और प्रांत में होती तो हम देखते हैं कि कहीं अगर बम का इस्तेमाल हुआ है, आज तो एनआईए का कानून है कि वहां एनआईए की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और फिर एनआईए अपने तरीके से उसकी जड़ तक जाती है और कार्रवाई करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि एनआईए उस तरह से एक्टिव नहीं है। लेकिन इस बार अभी जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले हुए, इसको लेकर के अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव मोड में है। और इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, इस बार उन्होंने मांग की है और उस मांग से लगता है कि अगर केंद्र ने एक्शन लिया तो निश्चित जानिए कि टीएमसी के बड़े बड़े कार्यकर्ता और जो टीएमसी जिनको पालती है ऐसे गुंडे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और इस बार यदि एनआईए इस जांच में इन्वॉल्व होती है तो यह भी समझ लीजिए कि वहां जो जखीरा मिलता है बमों का, उसको रिकवर ये एनआईए ही कर सकती है, क्योंकि बाकी किसी के वश में है नहीं। अब केंद्र पे सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार लगातार इस बात को देख रही है। जब से ममता बनर्जी 2022 में मुख्यमंत्री बनी उसके बाद हमने देखा कि किस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया, हिंदुओं पे हमले हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। लेकिन यह भी हमने देखा कि केंद्र से मानवाधिकार आयोग की टीम गई, महिला आयोग की टीम गई, एससी एसटी आयोग तक की टीम गई और अल्पसंख्यक आयोग की टीम गई, लेकिन सबका नतीजा शून्य रहा। यह बात अलग थी कि वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे और उन्होंने आगे बढ़कर, आपको बता दूं, सभी उन्होंने जो बंदिशें हैं उनको तोड़ते हुए लोगों के बीच गए, लोगों की बात सुनी और लोगों से जो कंप्लेंट उनके पास आई उसको केंद्र में सबमिट किया। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों की बात, क्योंकि पुलिस नहीं सुन रही थी तो डायरेक्ट कोर्ट के जरिए एक्शन हुआ और कोर्ट के थ्रू ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगी। उस समय भी माना जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस टीएमसी के गुंडों से मिलकर के अत्याचार में शामिल थी। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी लगाया और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भी ये कहती है कि दीदी की जो पुलिस है वो तो टीएमसी के नाम से ही कांप जाती है और जहां टीएमसी का नाम आ गया वो कार्रवाई नहीं करती है। मतलब पुलिस तो जनता की सुनती है ही नहीं। और जिस तरह के भ्रष्टाचार हमने पश्चिम बंगाल में देखे कि यदि वहां की जनता भर्ती की बात करती है तो पैसे देने पड़ते हैं और भर्ती घोटाला, उसकी जांच की मांग अगर छात्र करते हैं तो उन पर लाठियां बजाई जाती हैं। तो जनता कह रही है कि आखिरकार यदि राज्य की सरकार
राज्य की जनता की सुरक्षा में फेल है, यदि वो भ्रष्टाचार कर रही है और वो एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन करने के लिए वहां नहीं दे रही है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या केंद्र सरकार मूक दर्शक बना हुआ बैठा रहेगा? सब लोगों की उम्मीद है कि केंद्र इसमें एक्शन ले। जगदीप धनखड़ जी की जो रिपोर्ट थी उस समय तब यही थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने शायद प्लस माइनस करके तोला और उनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यदि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया तो शायद ममता बनर्जी को जनता की सहानुभूति मिलेगी। तो क्या सहानुभूति के आधार पर जनता को मरने दिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की जनता पूछती है। व्यक्तिगत रूप से मेरे कुछ मित्र पश्चिम बंगाल में रहते हैं, लगातार फोन पे कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप तो दिल्ली में हैं, हमारी आवाज उठाइए, यहां लोग मर रहे हैं और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी हमने देखा कि यह पहली बार है कि अमित शाह जी बिहार जाते हैं और नवादा में रैली को संबोधित करते हैं, बिहार के दंगाइयों का जिक्र करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोला। और इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश है। लोगों को लग रहा है कि क्या कभी केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगा भी या पश्चिम बंगाल ऐसे ही जलता रहेगा। लेकिन अब जो ये खबर आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है, ये सीधी सीधी ये ट्वीट और उनका विचार बता रहा है कि अब केंद्र ममता बनर्जी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। और इसमें एक अचीवमेंट और है, और वो ये है कि कलकत्ता की हाई कोर्ट ने बाकायदा ममता बनर्जी सरकार को तलब किया है और उन्होंने ये कहा है कि आपके पास जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो हमको प्रोवाइड कराइए, कोर्ट में जमा कराइए और पूरी रिपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि पुलिस ने रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन दी थी और उस परमिशन के बाद ही शोभा यात्रा निकाली गई। तब फिर क्या कारण है कि पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए? इसका मतलब यह है कि कहीं जानबूझ के ये दंगे तो नहीं कराए गए। ममता बनर्जी की अगर बात देखें तो ममता बनर्जी ने मीडिया में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराए, ये दंगे के पीछे तो बजरंग दल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दंगा करने वाले थे, जिन्होंने छतों से टनों पत्थर फेंका है, लोग कह रहे हैं कि ये पत्थर कोई एक घंटे में तो नहीं आ गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि जो तय रूट था वो रूट बदल दिया, इसलिए पथराव हुआ। कोई कह रहा है कि वो डीजे बजा दिया साहब मस्जिद के सामने, उनकी नमाज का टाइम था इसलिए हुआ है। मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी या जो कांग्रेसी इस बात की दलील दे रहे हैं, उनसे मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए रूट बदला, रूट बदलकर ये जो रामनवमी की यात्रा थी वो मस्जिद के सामने पहुंच गई, वहां डीजे बजा, तो सवाल यह है कि 10 मंजिला बिल्डिंग से वो जो पत्थर फेंके गए जिनका वजन टनों था, वो क्या अचानक आ गए? 5 मिनट में पहुंच गए। इधर डीजे बजा, इधर पत्थर पहुंच गए। बम कहां से आ गए? पुलिस पे हमला किया गया। मेरे मित्रों ने ऐसे वीडियोस मेरे पास भेजे हैं जिसमें पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस के हाथ में केवल डंडा है, वो डंडे से बमों को रोकेगी? ये क्या मजाक बना रखा है? और इसलिए साफ दिखता है कि पश्चिम बंगाल में ये जो दंगे हैं ये सुनियोजित हैं। पश्चिम बंगाल की जनता का कहना है कि ममता बनर्जी इस समय तुष्टीकरण के कारण इस हद तक नीचे आ गई है कि वो कट्टरपंथियों के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है। जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या आए हुए हैं, उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो खुलेआम मंदिरों में आग लगा देते हैं। ममता बनर्जी इस पर एक शब्द नहीं बोलती और धमकी देती है कि यदि मुसलमानों को कुछ कहा गया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब अगर ममता बनर्जी ये कहती कि मैं दंगाइयों को छोड़ूंगी नहीं, हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन एक विशेष वर्ग का नाम लेकर के संबोधित करना क्या एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और ये ऐसा उन्होंने किया। और इसी पे सवाल उठता है कि तुष्टीकरण के कारण ये जो राजनीतिक दल हैं ये कितना नीचे गिरेंगे। और इसीलिए अब जब कलकत्ता की हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, सॉलिसिटर जनरल को कहा गया है सीधे सीधे रिपोर्ट सबमिट करिए, सारे सीसीटीवी फुटेज जमा कराइए और सरकार बताए ये बंदोबस्त क्या किए और आज तक का एक्शन क्या हुआ। इसका मतलब सीधा है कि एक तरफ एनआईए की जांच की मांग बता रही है
कि अब एक्शन केंद्र लेने वाला है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जो बोल रहे हैं, उनके एक्शन से लगता है कि अब इसमें सारे दस्तावेज जुटाए जाएंगे जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक मजबूत एविडेंस का काम करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय अगर केंद्र कोई एक्शन लेता है, चाहे वो कश्मीर में लिया गया हो, चाहे फिर वो पंजाब में लिया गया हो, अगर कहीं एनआईए की इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं ईडी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये सारा विपक्ष एक सुर में खड़ा होकर बोलता है मोदी जी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मोदी जी तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील खड़े हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ओबियसली केस जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाए और मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ऐसे में कोर्ट के अंदर सबूत चलता है और इसी सबूतों को इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी मौन होकर बैठी है, वो कितना भी दंगों का तांडव करे, टीएमसी के गुंडे कितने भी पुलिस पे हमला कर लें, हिंदुओं पे हमला कर लें, बच्चियों के साथ रेप कर लें, उनको कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। तो ममता बनर्जी समझ ले कि अब केंद्र में मोदी बैठे हैं, केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह बैठा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो मौन होकर के हिंदुओं की हत्याओं पर बैठ जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के एक्शन से साफ दिख गया है कि अब ममता बनर्जी पूरी तरह घिर चुकी है, कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्रवाई शुरुआत की जा सकती है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आपकी क्या राय है? क्योंकि दर्शकों की भी अपनी राय है और हमारे चैनल के जरिए ये राय आपकी सरकार तक पहुंचती है। तो आप पश्चिम बंगाल को कैसा देखते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप महसूस करते हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ये वीडियो इतना शेयर करें कि ये टीएमसी के हर कार्यकर्ताओं के मोबाइल तक पहुंच जाए, ताकि उनको पता लगे कि अब अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। वंदे मातरम।